नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अकरमकुम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा तो शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काफी देर से आप साथ मोहब्बत रसूल और मोहब्बत औलिया गुम होकर नातो मनाक़ीब समाअत कर मरसूल हो रहे थे। एक तकलीफ भी आपने समाअत की। कहाँ बैठा और मैं इस वक्त तकरीर के ताल्लुक से आखिरी कड़ी की हैसियत से हाज़िर खिदमत हुआ है। नौजवान से लेकर बूढ़े तक इधर से उधर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने एक घंटा और घंटा तक तारीख़ इस्लाम सुना था और इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट आप जी लगाकर बैठिए, टाइम भी देखिए। अब मैं तारीख नहीं बताऊंगा, तारीख इस्लाम नहीं बताता, जामे इस्लाम पिलाऊंगा। आप इस दयाया महबत में फकीर कादरी का आना इस बात की दलील है कि साहिब उर्स ने उर्स कराने वाले को बुलाया। इसने हमारे खानदान के बरादरान तशरीफ फरमा है। मुफ्ती इस भाई साहब चले गए, सफर करना था। सफर तो मुझे भी करना है और सफर आप लोगों को भी करना है। ये और बात है कि आपका सफर यहाँ से कयामगाह तक होगा, किसी का सफर हज़ारीबाग तक होगा, किसी का सफर कराची तक होगा, किसी का सफर कलकत्ता तक होगा। किसी सफर करने वालों में से एक ऐसा मुसाफिर है जो रहता है देवा में, सफर करके जाता है बरी में। वो भी मुसाफिर, वो सफर वो आनिया का सफर होता है। तभी आपने नबीवे रहमान जिब्राइल से सुना कि रूहानी दुनिया का बेताज बादशाह रूहानी दुनिया का खादिम है। रूहानी दुनिया का इश्तिहार नाम था, अहतार हो गए। अगर अखबार भी होता तो ये बात नहीं, क्योंकि इस फकीर का तखल्लुस है। कुछ लोग तो होते हैं जो लिखते हैं और फकीर कादरी का अहतार यही तखल्लुस। बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने समाप्त की, यानी कलाम आला मनक़बत गौसे आज़म आपने समाप्त किया। वक्त का दामन बहुत तंग है, पहली बार आना हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह लोग जा चुके हैं। जब तक हयात में रहेंगे उनको फंसना न पड़े। काश महदरुल कादरी का पैगाम समझ गए।
तुरंत एक्सप्रेस की तरह मैं तकरीर नहीं करता, लोकल। अब ये मुझे समझ में आना चाहिए कि क्या आप मुझे 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं? सुनने का इरादा है? हमारे जनाब डॉक्टर मंसूर अहमद साहब, माशाअल्लाह, मुखिया खोसा साहब, समझ आइए, तो डॉक्टर अब्दुल तय्यूब साहब, माशाअल्लाह। जिस मजमे में डॉक्टर होते हैं ना, वहाँ मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज का मैं डॉक्टर नहीं, यानी एलोपैथी नहीं। यहाँ आप देखोगे तो सब पैसा है, एलोपैथ से लेकर होम्योपैथ, इसके अलावा यूनानी, मुल्तानी, साथ आयुर्वेद, हर्बल वगैरह वगैरह सबको लेकर मजमूआ बना दीजिए, माजून बना दीजिए, तो रूहानी पैठ। हर इंसान जिस्म के एतबार से कमजोर हो रहा है, बहुत सुन चुका है आप लोग। सारा सा कुछ होता है तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? इस उम्मीद के साथ कि मैं फला डॉक्टर के पास चला जाऊंगा तो मुझे इस मर्ज से इफाका मिल जाएगा, मुझे शिफा मिल जाएगी। तो ये बात है ना? लेकिन इंशाअल्लाह आज एक मर्ज का इलाज नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से कम वक्त में इंशाअल्लाह ताला फकीर कादरी आपका इलाज करेगा और परवरदिगार शिफा फरमाएगा। इलाज मैं करूंगा, दवा मदीने की होगी, तजवीज मेरी होगी, दवा बोलिए ना मदीने वाले की मोहब्बत में आपको लहरा कर धूम कर सुन रहे थे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। आज सफर अमीर साहब फरमा रहे थे, इस्लाम का वजीफा बना लेने से शरीर से शरीर, जी शैतान ये सब सब फरार इख्तियार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में परवरदिगार ने इस्लाम में ताकत अता फरमाया है, कुव्वत अता फरमा दिया है कि जो बेजान भी अगर इस्लाम का वजीफा बना लेता है तो उसकी जान पैदा हो जाती है। आप जी लगाइए नबी में इस्राइल अहमद साहब, माशाअल्लाह। अभी तो मेरे साहब चले गए हैं, हो सकता है मैं आएंगे इंशाअल्लाह। आप सुनेंगे कि सलाम पढ़ा जाएगा, चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अभी आप नमाज की तारीफ से आपने सुन लिया और उन्होंने पैगाम दिया, नमाज पढ़िए। अब आप को जरा करीब कर लीजिए। डॉक्टर मंसूर अहमद साहब बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं। आप जो लोग चले गए मैं चले गए, बस मैं यहाँ से शुरू होने जा रहा हूँ। पहले तो आप बना लीजिएगा, जब बात अच्छी लगेगी, क्योंकि मदीने की बात कर रहा हूँ, मदीने वाले की बात कर रहा हूँ, ज़बान की जब बात अच्छी लगेगी तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वजीफा है। इस सुभान अल्लाह को लोग दिल में लेते हैं। जय अगर इसका नाम रखा, जय का माना आता है कामयाबी, तरक्की, जय जय
ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज गलत है और उसका मैं ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि जिसका रूए जमीन पर जय जय होता है उसी का कब्र के अंदर भी जय जय होता है। और जिसका लिए कब्र में जय जयकार हो उसी का महशर में मेरा पार। माशाअल्लाह और हमारे माशाअल्लाह पहली बार ऐसे ही बात हो रही है और बहुत अच्छा फर्क है। मैं दुआ करता हूँ ए बच्चे जरूरत के थे जा रहे हो जाओ कोई मुश्किल नहीं है लेकिन बैठो तुम लोग इसलिए पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ रहा हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ की पहली हदीस। आका फरमाते हैं अमल का दारोमदार नियतों पर। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी का नाम सुना है ना? हाँ। अमल का दारोमदार नियतों पर। जिसकी जैसी नियत होती है वो ऐसा ही उसका अमल होता है। इसकी जैसी नियत होती है वैसा ही अमल होता है। आप समझ आ रही है? आप लोगों की नियत अच्छी है। आप लोग नियत कर क्या है ना बोलिए ना नियत अच्छी है। अब बुखारी शरीफ की पहली हदीस आखिरी हदीस समाअत कीजिए। आखिरी हदीस कलीमतान हबीबतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस मतन पढ़ने के बाद मफ़हूम तर्जुमा देखिए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कलीमतान प्यारे हैं हबीबतान कलीमतान हबीबतान दोनों कलमे प्यारे हैं इला रहमान रहमान के नजदीक। खफीफतान अलल लिसान हल्के हैं ज़बान पर। सकीलतान फिल मीज़ान भारी है मीज़ान अमल पर। क्या सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जब आका फरमा रहे थे मीज़ान अमल के ताल्लुक से पहली हदीस पढ़ी मैंने इन्नमल अमालु बिन्नियात अमाल के दारोमदार नियतों पर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि मैदान महशर में जो मीज़ान अमल होगा सहाबा कहते या रसूल अल्लाह मीज़ान अमल का जो अर्थ कितना होगा? मीज़ान अमल का जो अर्थ की लंबाई चौड़ाई इस कदर होगी इस मियार का कदर होगा। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद। आका फरमाते हैं दुनिया की सारी चीजें उस मीज़ान अमल पर रख दी जाए ओ मेरे प्यारे सहाबा देखने के बाद वो सारी चीजें जो नजर आएंगी इस तरह जैसे मैदान में अंगूठी नजर आ रही है। दुनिया की सारी चीजें उस मीज़ान अमल पर नजर आएंगी। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह उम्मी से लाका या नबी अल्लाह आप मेरी माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह। मीज़ान अमल भरेगा तो किस अमल से भरेगा? किस अमल से भरेगा या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं दीवान शहदाइयों आपका ईमान अच्छेगा। आका फरमाते हैं ओ मेरे प्यारे सहाबा मीज़ान अमल इतना बड़ा होगा लेकिन जब भरने की बात आएगी तो जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देगा मीज़ान अमल का आधा पल्ला भर जाए।
पल्ला, बोलो ना। अच्छा कोई है इसमें ऐसा जिसके पास इतना अमल हो जो मिजान अमल को भर लेगा? है कोई? नहीं है। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला डंके के चोट पर नहीं कह सकता कि मिजान अमल का पल्ला मेरी नमाज से भर जाएगा। पूरी जिंदगी हज करने वाला ये डंके के चोट पर नहीं कह सकता कि अरकान हज मुकम्मल कर लेने की वजह से मिजान अमल का पल्ला भर जाएगा। मैं अपने इल्म की जाविये से मिजान अमल का पल्ला भर ले जाऊंगा, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन याद रखो जयनगर के सुन्नी मुसलमानों, 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने गारंटी ले रखी है, इसकी जमानत दे दिया है। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह देगा तो मिजान अमल का आधा पल्ला भर जाएगा। कह देगा तो मिजान अमल का पूरा पल्ला भर जाएगा। इसके तनाजुर में किसी ने बहुत अच्छा मंजर सामने रखा है। एक तराजू के दो पल्ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोनों एक समान। मेरी आवाज नहीं है, लेकिन हाँ मैं मोहब्बत से मैं भी गुनगुना लेता हूँ। मजा आएगा। एक तराजू के दो पल्ले, दोनों एक समान, जैसे है सरकार हमारे, जैसे है सरकार हमारे, वैसे ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, जानशीने हुजूर रफीक़े मिल्लत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात। जैसे है सरकार हमारे, वैसे ही कुरान, कभी कुरान न छूटे, सदा कुरान न छूटे। और इसी के ताल्लुक से मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक नकल करते हैं इमाम गजाली। मुकाशफतुल कुलूब किताब का नाम है। आप रकम तराज है कि जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है तो जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उसके नाम से हुजूर का दरख्त लगाता है। एक मर्तबा कोई सुभान अल्लाह कहता है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, जानशीने हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत जिंदाबाद। फिर उसी मिशकात में दूसरी हदीस का मफ़हूम इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो बंदा एक मर्तबा मुहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखी जाती हैं। अब बतलाइए, अरे कम से कम समझ में बात आई या नहीं आई? पहला नंबर तो ये कि चूंकि मैदान महशर में अमल ही का, बोलिए ना, ये क्या होगा? मुहासबा होगा। कौन दुनिया में किसने कितना अच्छा अमल किया, किसने नहीं किया। तो अब आप देखिए कितना आसान तरीका, बेहतरीन नुस्खा मेरे सरकार ने गुलामों को अता फरमाया। जब एक मर्तबा आपने सुभान अल्लाह कहा तो मिजान अमल का आधा पल्ला भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो पूरा पल्ला भर गया। अब सुभान अल्लाह कह दिया तो 90 नेकियां मिल गई, है ना? फिर सुभान अल्लाह जब कहा तो आपके नाम से जन्नत में अल्लाह ताला हुजूर, आप
आखिरकार खजूर का दरख्त ही क्यों? क्या बात है। और भी तो दरख्त है, आखिरकार खजूर का ही दरख्त क्यों? तो इसलिए खजूर का दरख्त अल्लाह ताला ने चुन लिया कि मदीने मुनव्वरा में मेरे हबीब को खजूर पसंद है। समझ गए ना? ये इंडिया में जो खजूर है, ये खजूर का दरख्त नहीं है, वो खजूर फल है। यहाँ का भी जो फल होता है वो सीखा है, फिर उसमें से तारीख निकाल करके सब घी करके सब उगाता है। नहीं है मामला, ये वाला खजूर नहीं है जनाब, समझ गए ना? अच्छा, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, सब उल्टा सीधा लोग खा करके अपने जिस्म को बीमार करता है। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बीपी का मरीज है, कोई एनीमिया का पेशेंट है, कोई एलर्जी का है, और उसके बाद कहता है कि हम बहुत दवा खा रहे हैं, देखिए ना बहुत परेशान रहते हैं, दर्द ही नहीं जा रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, माइग्रेन, ये वो जैसे बताता है। बतलाइए आप से हमको करीब लीजिए, जब मेडिकल साइंस से जब आप पूछेंगे तो साफ उसमें कह देगा तुमको माइग्रेन हो गया तो समझ जाओ पूरी जिंदगी तुमको दवा खाना है, तुमको थायराइड हो गया पूरी जिंदगी दवा खाना है, तुमको एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तुमको पूरी जिंदगी दवा खाना है। समझ गए? और दवा खाते खाते दुनिया छोड़ जाता है ना, फिर भी मर नहीं जाता है। पता चला दवा देने वाला भी मर जाता है, डॉक्टर भी मर जाता है, लेकिन थायराइड ये सब नहीं खत्म होता। आ जाओ जी लगाओ, बोलो ना जी लगाओ। जिसको गठिया बात की बीमारी है, जिसको ज्वाइंट पेन है, ऑर्थोलॉजिस्ट से लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट ओनली फॉर पेन किलर की मेडिसिन दे देगा कि अगर थक गया है, बावजूद इसके इसमें फाका नहीं हो रहा है, दवा पे दवा खा रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, लौह की कमी है जिसको ग्लिसरीन कहा जाता है, अगर ये भी नहीं बन पा रहा, इस बनने से भी तासीर है, और वो उठ नहीं बैठ सकता है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आ जाओ जी लगा लो। इससे पहले तुमने तारीख इस्लाम को सुना, इस वक्त जामे इस्लाम पहुंचा रहा हूँ, इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहा हूँ। मज़हब इस्लाम की तरफ से जो इलाज है वो हकीकत का इलाज बता रहा हूँ। जो बंदा इस पर अमल कर लेगा, फकीर कादरी यकीन कामिल के साथ कहता है मौत आ जाएगी लेकिन सिर्फ दुनिया के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौत तो बड़ा है ना, मौत का कोई इलाज नहीं है ना, मौत का कोई इलाज नहीं है। वो भी मौत क्या मौत जो नाक में भी पाइप लगा हो, मुंह में भी पाइप लगा हो, जहाँ जहाँ डॉक्टर को समझ में आ जाए वहाँ वहाँ पाइप लग गया हो, और उसके बाद जो समझ लीजिए पहचानने से कासिर हो, सांस चल रही हो, ऊपर नीचे का मामला हो, उसके बाद ऊपर जाना, ये भी कोई मौत है। आ जाओ, मौत के ताल्लुक से ईमान ताज़ा हो जाएगा। रोजाना बिस्तर पर जब सोता है इंसान सोचता है कि मैं बहुत सुकून की नींद सो रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, पता नहीं तुम्हें ये नींद जो है नींद मौत की बहन है, नींद मौत की बहन है। ऐसा है ना, मैं तो अपना मोबाइल बंद करके बैठता हूँ स्टेज पर, माजरत के साथ अच्छी बात पहुँचा रहा हूँ जिससे आप भी फायदा उठा सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छी बात पहुँचा रहा हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा था नींद मौत की उन्होंने क्या है बहन है, समझ गए नहीं? और बताओ जब इंसान सो जाता है होश नहीं रहता है, कोई कोई तो इस तरह सोता है, इतनी गहरी नींद होती है तो उसको उठा करके रख दिया जाए तो वो भी नहीं पता चलता है कि वो कहाँ रख दिया है ना। जब आँख खुलती है तो कहाँ किस तरह की नींद होती है। अब देखिए
वो मौत भी क्या मौत है जो बिल्कुल ही तड़प रहा हो, जिंदगी की बजाय मौत ही मौत मांग रहा हो। और नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मौत को याद करो लेकिन पूरी मौत से बचने की फरियाद करो, से बचने की फरियाद करो। मौत पानी है, जब तक परवरदिगार ने जिंदगी अता की है मौत दे नहीं सकता कोई, है ना? और जब रब बुलाएगा तो कोई उसे रोक नहीं सकता, है ना? लेकिन ये मौत भी क्या मौत है, मैं उस मौत को सलाम करता हूँ, गले लगाता हूँ कि जो मौत भी आए तो मदीने वाले का दीदार करा जाए। ये मौत भी आए तो ऐसी मौत आए जो मदीने वाले का दीदार, अरे बोलो ना, करा जाए, करा दे या करा जाए। लेकिन कब? मरने से पहले वही अपने आका का दीदार करेगा जो रोजाना सोने से पहले मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ेगा। रोजाना सोने से पहले जो मुस्तफा पर, बोलो ना, दुरूद पाक पढ़ेगा। ईमान है, यकीन है, इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले पहले वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, बोलो ना, दीदार करेगा। अच्छा, आप लोग अपने आका का दीदार करना नहीं चाहते हैं? बोलिए ना, चाहते हैं? आका को देखना चाहते हैं? जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं? चाहते हैं? अच्छा, अब अगर नबी की ज़ियारत करनी है तो मरना होगा, बोलिए ना। अगर नबी की ज़ियारत करनी है तो बोलिए मरना होगा। ये नुस्खा है ना। दूसरा नुस्खा, मरने से पहले अगर आपको दीदार करना नबी का, है ना, तो सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। बोलिए, आप पढ़िएगा। जब यहाँ जब कहा जाता है तो कोई पढ़ता है और कोई मुंह हिलाता है और कोई देखता रहता है ना, यही होता है। अब कुछ तो ऐसे भी है जिनको याद नहीं आता, लेकिन हाँ, नौजवानों का आलम तो ये है कि दुरूद याद नहीं है लेकिन गाना जरूर याद है। बोलिए ना, गाना याद है लेकिन दुरूद याद नहीं है, दुरूद याद नहीं है। मौत भी क्या ऐसी मौत हो, अरे वो मौत मांगो अपने रब से हमेशा कि मौला जब तू मुझे मौत देना तो अच्छी मौत देना, और ऐसी मौत देना कि एक तरफ मलकल मौत हो तो दूसरी तरफ प्यारे मदीने वाले आका हो, एक तरफ मुस्तफा का दीदार हो, कब्ज़े रूह भी हो, दीदारे मुस्तफा भी, ये मौत हो। या फिर वो मौत हो मौला की जब तेरी बारगाह में सर झुके, सर जब सजदे में हो तो रूह जिस्म से निकल जाए, ऐसी मौत हो। वो भी क्या मौत हो? मैं ये बता रहा था कि सब दवा अपनी जगह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के जिस्म में 3000 बीमारियां, बोलो ना, कितनी? 3000 बीमारियां हैं। यहाँ एक ही 100 बीमारियों का नाम कोई डॉक्टर को मुश्किल बता पाएगा। खुद बताते बताते डॉक्टर जो है लचर पचर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हाँ, लेकिन हर इंसान के बदन में 3000, बोलो ना, बीमारियां हैं। अब मैं इसे इख्तिसार के साथ बता दूं, अगर कोई चाहता है कि 3000 बीमारियों से महफूज रहूं, कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिस दवा को खा लेने से 3000 बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसका इस्तेमाल कर लेने से 3000 बीमारियों से बंदा महफूज हो जाएगा। लेकिन मैं प्यारे आका की बारगाह में ले चल रहा हूँ, ये नबी के दीवानों, मेरे आका ने वो ऐसा नुस्खा अता फरमाया कि
जो बंदा इस्तेमाल एक बार कर लेगा तो 3000 बीमारियों से महफूज हो जाएगा। उस वैक्सीन का नाम सुनो, उस दवा का नाम सुनो, उस नुस्खा का नाम सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अहदनामा शरीर को मुश्क और ज़फ़रान से लिखकर बारिश के पानी में घोलकर जो बंदा पी लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, परवरदिगार आलम 3000 बीमारियों से महफूज रखेगा। महफूज रखेगा। और सुन लो, ये पूछने के दर्द के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ, सूरह इंशिराह, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जो बंदा ऐशा की नमाज में, फर्ज नमाज में जो बंदा इस सूरह तैयबा को रोजाना पढ़ेगा, हमेशा पढ़ेगा, तो परवरदिगार आलम जोर जोर की दर्दों से अल्लाह ताला उसे हमेशा महफूज रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाज़त शुदा ये उसका बता रहा जो मुझे अपने दादा हुजूर से जाना था। अच्छा, अब एक दौर था जो सुनने को मिलता था, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो 55 इयर्स आफ्टर ब्रेन हेमरेज, 60 इयर्स आफ्टर हार्ट अटैक, ये सुनने को मिलता था। लेकिन ये जमाने ना अभी क्या हाल है, 20 साल का लड़का है, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया, बोलिए गलत बोल रहा हूँ, 40 साल का है, हार्ट अटैक हो गया। अरे कुछ तो था नहीं, उसको कैसे हार्ट अटैक हो गया? अब आप देखो, अगर आप चाहते हो कि हार्ट अटैक ना हो, बोलो ना, अगर आप चाहते हो कि ब्रेन हेमरेज ना हो, अरे आप लोग चाहते हो, अरे चाहते हैं या नहीं चाहते आप? हार्ट अटैक ना हो, ब्रेन हेमरेज ना हो। अब अगर आपके मोहल्ले में जो कोई हार्ट का पेशेंट है और उसका इलाज अगर हो रहा है, तो आप उससे पूछिए, जायजा कीजिए कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया है, ठीक वो आपको बता देगा। अब आप सुनो, फर्स्ट मेडिकल साइंस ऑफ द सुन्ना, मज़हब इस्लाम में सबसे पहला अगर कोई मेडिकल साइंस है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। आका की ये ना प्यारी सुन्नत है। अब सुनो, फरमाने मुस्तफा पे गौर करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे दीवानों, जब तुम बिस्तर पे जाना, सोने लगना, सोने से पहले तुम सबसे पहले बावज़ू हो लेना। क्या कर लेना? बावज़ू हो लेना। बिस्तर पर जैसे ही लेटना तो दाहिने करवट होकर के लेटना, दाहिने करवट होकर के लेटना। अब देखो, जो हार्ट का पेशेंट होता है तो इसका स्पेशलिस्ट होता है। अब वो डॉक्टर दवा के साथ साथ लिखता ये है, अगर उसका बीपी बहुत ज्यादा अपडाउन होता है तो एम्लोविट 5 mg से लेकर 10 mg से लेकर 20 mg तक, 40 mg तक चलाने के बाद वो कहता क्या है, जरा आप सोइए और जरा आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, फ्रेश माइंड रखिए और ये दवा भी खाइए। अब फ्रेश माइंड रखने के बाद हम दवा खाएं, एम्लोविट का इस्तेमाल करें, इसके बावजूद कोई परिवर्तन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, 0% भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब आ जाओ फुल रिस्पॉन्स के लिए, गारंटी एंड वारंटी के साथ फकीर कादरी मदीने वाले आका की बरगाह का वो नुस्खा दे रहा है, जिसको इस्तेमाल कोई भी करेगा इंशाअल्लाह ताला मौत आएगी, लेकिन हार्ट अटैक से मौत नहीं आएगी। मौत आएगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, मौत आएगी, लकवा नहीं मारेगा, मौत आएगी, फाटी की शिकायत नहीं होगी, और ऐसी रूह निकलेगी तो नबी ने सच
जी कैसे बगल से हवा गुजर गई पता ना चला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, सरज़मीने जयनगर जिंदाबाद, जानशीने हुजूर रफीक़े मिल्लत जिंदाबाद। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलिए ईमानदारी से। अरे पैगाम अच्छा लग रहा है ना? देखिए अच्छा आबिद भाई बहुत मोहब्बत से बोला है, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ से आरत कर रहे हैं नियत पान करके, पान दुकान की ज़ियारत कर रहे हैं। अरे कह के चले आइए ना, पान की ज़ियारत कीजिएगा कोई सवाब नहीं, पान खाने वाले की ज़ियारत कीजिएगा सवाब ही सवाब। अब आप कहिएगा कि इसकी दलील क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मंज़ार आले मन फकान्ना मज़ारनी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरी ज़ियारत की। मंसाफा आलिमन फकान्ना मसाफानी, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया, सरकार फरमाते हैं उसने मुझसे मुसाफा किया। मंजलस आलिमन फकान्ना मजालिसनी, जिसने आलिम दीन की मजलिस में बैठा, आप आके लाल फरमाते हैं नबी की मजलिस में बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आइए जरा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था 15 से 20 मिनट ही रहा था और आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। बस समेट दो इसे, कम से कम ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, इस सफर में 2 ही बीमारी का इलाज है। इस सफर में इंशाअल्लाह 2 ही बीमारी का इलाज है, जबकि ये बहुत खराब बीमारी है। अगर जिसका ब्रेन हेमरेज हो गया वो लाइलाज है, नो टेक्टेड नो डायग्नोसिस, उसका कहीं कोई इलाज नहीं, कोई सूरत नहीं है, बस सलाइन लगा देगा और उसके बाद आईसीयू में वेंटिलेटर में डाल देगा, बीट बनने के लिए हीटर चलता रहेगा। समझ गए नहीं? लेकिन इलाज नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन आ जाओ अपने नबी की बारगाह में, इस मर्ज का इलाज नहीं है, मुस्तफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह। हर मर्ज का इलाज मेरे नबी की बारगाह में है। देखो अब मेरे आका फरमाते हैं, जब बावजू होते हो, अच्छा नौजवान आता है गया मुकरमा बाइक से, अगर गलत बोलूंगा तो आप टाइप करना। नौजवान गया मुकरमा, आया बाइक चलाकर, तो डस्ट वगैरह धूल वगैरह जो भी है उससे गर्द आलू चेहरा पैर हाथ होता है, आते के साथ धोता है, पैर हाथ धोता है, फ्रेश होता है ताकि अच्छा लगे। उसके बाद में चाय वाय वगैरह ले लेता है। अब बतलाइए आप, पैर भी धोता है, हाथ भी धोता है, मुंह भी धोता है। अगर किसी सिस्टम को बदल दो, कहिए डॉक्टर मंजूर साहब, अगर यही हाथ पैर धोने का जरा सिस्टम बदल दो, मदीने वाले आका का सिस्टम अपना लो। वो सिस्टम ये है कि जब हाथ धोना है तो तुम इसे 3 बार धो डालो, और यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक धो। चेहरा जो धोना है, इस चेहरा को 1 बार नहीं 3 बार पानी से धो डालो, बल्कि तुम बावजू हो जाओ। जब बंदा बावजू होकर जब खाना खाता है, बावजू होकर पानी पीता है, बावजू होकर जब नवाला लेता है, तो मुकाशरतुल कुलूब में इमाम गजाली नकल करते हैं, बाबू ताम से अखज़ करते हुए मदी से पाक का पहुंचाते हैं गुलामों तक कि जब बंदा बावजू होकर निमाला बिस्मिल्लाह पढ़कर लेता है, और जब वो दाना पेट के अंदर जाता है, और जब बीच बीच में अगर अल्हम्दुलिल्लाह का इजाफा करता है, तो हर दाना उसके पेट के अंदर जाकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता है। हर दाना उसके पेट के अंदर जाकर उसकी मग़फ़िरत की दुआ करता है। लेकिन अब आप बतलाइए ईमानदारी के साथ, आपका खाना भी बेतरतीब, सोना भी बेतरतीब, हर काम बेतरतीब, जिसका कोई सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं जो कॉलेज लाइफ स्टूडेंट होंगे, गुजारते होंगे, तो पता होगा विदाउट सिम्टम एंड सिम्टम, विदाउट सिस्टम एंड सिम्टम नो वर्क।
हर विभाग में सिस्टम भी है, सिम्टम भी। यहाँ तक कि इलाज और मालिश के लिए भी सिम्टम और सिस्टम देखा जाता है। पेशेंट का कंडीशन के साथ साथ मेडिसिन का सिम्टम और पेशेंट का सिम्टम देखने के बाद ही में फिर सही इलाज होता है। वरना पता चला टाइफाइड है और दवा चलाते रहे थाइराइड। अगर उसको टाइफाइड है तो पता चला लरियागु डीएस, वो भी 500 जो मलेरिया की दवा है, अगर वो चला देगा तो पता चला कि एकदम आपातकालीन टिकट कट जाएगा, एकदम इमरजेंसी कोटा में चला जाएगा। ठीक है, गौर कीजिए आप लोग कि मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलामों को कितना आसान नुस्खा अता फरमाया है, बगैर पैसे का इलाज अता फरमाया है। आज डॉक्टर के पास अगर ऊर्जा किसी दूसरे डॉक्टर का है और आप दूसरे डॉक्टर से सलाह मशवरा देने के लिए भी जाएंगे ना तो भी वहाँ फीस देना पड़ेगा। बगैर फीस के कोई बात नहीं। आ जाओ नबी की बारगाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ नबी की बारगाह में, बगैर फीस का इलाज हो रहा है। आका फरमाते हैं सोने से पहले बावजू हो जाना। जो बंदा बावजू होकर के बिस्तर पर जाएगा, सोने से पहले दाहिने करवट हो जाएगा। मेरे सरकार का तरीका यही था। मेरे सरकार जब भी लेटते थे तो दाहिने करवट होकर के लेटा करते थे, इस तरह सोया करते थे कि जमाना देख कर कहने पे मजबूर हो जाता था वाकई में मोहम्मद लेटे हैं। अपना लेना लेटोगे ना तो मिस्टर मोहम्मद, ये सर हो जाएगा मीम और ये दोनों हाथ जब सटा लोगे ऐसे तो हो जाएगा ये है, और ये फिर कमर का हिस्सा बन जाएगा, फिर मीम है नहीं, मीम ये है, फिर ये मीम और ये हिस्सा ये दाल बन जाएगा। समझ में आया नहीं? तो जो सच्चा नबी का गुलाम वही है जिसका सोना भी मोहम्मद के जैसा हो, चलना भी मोहम्मद के जैसा हो, बातचीत भी मोहम्मद की तरह हो। जो सच्चा नबी का गुलाम अगर बनना चाहे तो उससे मेरी गुजारिश है कि उस वहे हसना पर, उस वहे मुस्तफा पर तुम इस तरह अमल करो, अमली जामा पहनाओ कि जब तुम्हारा कदम घर से निकले तो कहने पर जमाना मजबूर हो जाए कि नबी का दीवाना चल रहा है। जब तुम सो जाओ तो ये सोने के साथ साथ बिस्तर कहने पर मजबूर हो जाए कि मेरे ऊपर कोई लीटा है, लेटा है, कोई सोया है, तो मदीने वाले आका का दीवाना है। ये तरीका कम से कम अपना सकते हैं ना यार? बोलिए, बोलो ना भाई। अच्छा, जो बिल्कुल खा लिया एकदम नाक तक खा लिया, चीत होके सो गया, जैसे सोता है 10-15 मिनट पूरा बोने लगता है, खा लेता है। चीत सोने से एक दो बीमारी नहीं, लेंस का प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और उसी को बार बार जो है ना खांसी होती है। एलर्जी के कितने प्रकार की एलर्जी है, याद रखना। जब आप खाते हो, खाने के बाद में जब चीज सो जाते हो तो डाइजेस्ट का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी और एंटासिड का प्रॉब्लम होता है। अगर आप चाहते हो कि विदाउट पेंटोसिक या पेनफोर्टी या पेंटोप्राजोल कंपोजिशन के दवा के बगैर मुझे एसिडिटी और एंटासिड जैसी परेशानी से अगर महफूज रखना है अपने जिस्म को, तो अदना मेरे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत पर तुम अमल करके दुनिया के डॉक्टरों को चैलेंज कर सकते हो कि ये मेरे आका का बताया हुआ ये वो तरीका है कि दुनिया के तमाम मेडिकल साइंस वालों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो पावरफुल इलाज है जनाब। क्योंकि दिन का जब आप खाना खाइए तो मेरे आका की सुन्नत ये है कि 10 मिनट आप गलूला कर लीजिए। ये नहीं कि पूरा जयनगर बेच करके सो जाइए, तो उसको कैलूला नहीं लैलूला बोला जाए। उसको कैलूला नहीं क्या बोला जाएगा, लैलूला बोला जाएगा। और रात में जब आप खाना खाइए तो लगे हाथ मत सो जाइए। अगर आपको 10 तरह की बीमारियों से महफूज रखना है